जेवढ्या आपल्या पत्रकारांची जी मुलं आहेत त्या सगळ्या पत्रकारांचे 8वी पासून तर 12वी पर्यंत रिपीटर बॅच सुद्धा, म्हणजे जे 12वीला अपील झाले त्यांची रिपीटर बॅच आपण म्हणतो, अशा पूर्ण विद्यार्थ्यांची तुम्ही आम्हाला लिस्ट द्या. आम्ही त्या सगळ्या मुलांची एक दिवस आम्ही टेस्ट घेऊ आणि त्या टेस्ट नंतर जो त्याचा जो हायेस्ट मुलगा असेल आम्ही त्याचे शिक्षणाची सोय करू. थँक्यू. गुड आफ्टरनून एव्हरीबडी. मी दिनेश चंदाला, आकाश एजुकेशन सोसाइटी 2010 में वर्धा में शुरू की गई और 2011 में ये जो स्कूल अभी आपको दिख रहा है प्री प्राइमरी स्कूल जो वर्धा में शुरू किया. फिर 2013 से हमने येला किले में चन्नावासी विद्या मंदिर शुरू किया. कुछ साल के बाद 2 साल पहले हमने स्पोर्ट्स की ज़रूरत वर्धा में महसूस हुई करके हमने अनिल कुंबले के साथ मिलकर हमने कोचिंग स्पोर्ट्स कोचिंग किया. और क्योंकि पिछले 13 साल से 12 साल से हमारी स्कूल है, हमारी 6-7 बैचेस 8 बैचेस निकल चुकी है 10वीं की, तो फिर हमने ये देखा कि बच्चों को 10वीं के बाद में सभी पेरेंट्स ये सोचते हैं कि मेरा बच्चा अच्छे स्कूल से पढ़े, अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़े, और सभी पेरेंट भी उसे बेस्ट एजुकेशन देने के लिए कितना भी पैसा खर्चा करने के लिए तैयार रहते हैं. और इसीलिए बहुत सारे उद्देश्यों को ध्यान रखते हुए वर्धा के पेरेंट की ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए फिर ये निर्णय लिया गया कि क्यों नहीं हम लोग वर्धा में ही कोई अच्छा इंस्टीट्यूट क्वालिटी एजुकेशन जो देता है, जिसका नाम पूरे भारत में है, जो पिछले 36 साल से काम कर रहा है, उसे हम वर्धा में क्यों नहीं शुरू करें. और 29 अक्टूबर को हमारी मीटिंग हुई दिल्ली में हेड ऑफिस में और वहाँ पे हमने एग्रीमेंट साइन किया और आज वर्धा में आकाश इंस्टीट्यूट का इनॉग्रेशन है और हम वर्धा में आकाश को ला पाए. जो हमने ऑब्जर्व किया वो ये ऑब्जर्व किया कि चाहे वो किसी पेरेंट के पास में पैसा है या नहीं है, तो भी वो 10वीं के बाद क्योंकि बच्चों को पढ़ाना है, तो वर्धा में कोई भी नेशनल ब्रांड नहीं है, तो उन्हें ये लगता है कि मैं अगर मेरे बच्चे को नागपुर, कोटा, हैदराबाद, विजयवाड़ा, नांदेड़ ऐसे शहरों में अगर भेजता हूँ तो फिर मुझे मेरे बच्चे को मेरी जिम्मेदारी पूरी हुई, उसे लगता है. अगर उसके पास पैसे नहीं भी है तो वो कुछ भी इंतजाम करता है, लेकिन बच्चों को वो बाहर भेजने की कोशिश करता है. उस 2 साल के दौरान सही में वो लड़का कितना पढ़ा, उसने कितनी परेशानी उसको फेस करनी पड़ी, क्या सही में जिस उद्देश्य से उसने बाहर भेजा था उस उद्देश्य से उसको किसी JEE के मार्फत किसी IIT में NIT में एडमिशन मिली या किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिली, ये चर्चा का विषय है. क्योंकि 2% भी बच्चों को सक्सेस नहीं मिलता है, चाहे आप उसको कहीं पर भी भेजो. और अगर वो 5-6 लाख रुपए 2 साल में खर्चा करता है और उस बच्चों को खाने में दिक्कत आती है, इमोशनल सपोर्ट घर से मिलता नहीं है, क्योंकि हमारा जो परिवार होता है, जहाँ संयुक्त परिवार है, यहाँ जहाँ अपना परिवार, वहाँ पे बात होती है कि भाई बच्चा घर में आया, पढ़ गया तो उससे थोड़ी बात करो, उसे उसके ऊपर सर के ऊपर से हाथ फिराओ, तो उसको थोड़ा अच्छा लगता है, चलो घर का खाना खाना है, देयर इज समबडी एट होम, घर में कोई है जो मुझे देख रहा है, तो एक बहुत बड़ा ये इमोशनल सपोर्ट किसी भी बच्चों को मिलता है. तो हमने जब ये देखा कि हमारे बच्चों को या बाहर के बाकी बच्चों को जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है और इतना सारा पैसा खर्चा करना पड़ा है, तो क्यों नहीं हम बहुत कम पैसे में और जो अच्छा ब्रांड है भारत का, जो एस्टेब्लिश ब्रांड है, जिसकी लेगेसी इतने साल से शुरू है, उस ब्रांड को वर्धा में हम लोग क्यों नहीं लाए, ये सोच के वर्धा में हमने आकाश को शुरू किया. एंड आई एम रियली थैंकफुल टू द पेरेंट. वर्धा के पेरेंट ने जो हमें सपोर्ट दिया है, अभी तक जैसे हमारी 140 एडमिशन हुई है, तो इस 140 एडमिशन के पीछे हमने ये देखा कि लोगों का आकाश के ऊपर विश्वास है. और हमने फिर ये कोशिश की कि अगर आकाश को हम लोग ला रहे तो आकाश के जो हमें जो बोला गया था कि आपको जो टीचर्स यहाँ पे होंगे वो क्वालिटी टीचर्स चाहिए, तो हमने जिन टीचरों को सिलेक्ट किया है वो सारे IITian ही ले रहे हैं हम लोग, NIT से पास हुए बच्चे ले रहे हैं, जो आकाश में पढ़ा चुके हैं ऐसे टीचर को हम लोग ले रहे हैं, जो डॉक्टर है और जो एक्सपीरियंस है ऐसी टीचर को ले रहे हैं. अभी तक हमने 4 टीचर को हमने सिलेक्ट किया है, उसमें से 2 एक्स आकाश ने, इसमें से एक सर ने ज्वाइन किया, परसों भी सोमवार को ज्वाइन किया. हम उनको आपके सामने हमको ये करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे. तो सभी लोग अगले 5-6 दिन में 10 या 15 तारीख तक सारे टीचर्स यहाँ ज्वाइन करने वाले हैं और वर्धा के लोगों को एक टीचिंग का डिफरेंस
जो एजुकेशन का डिफरेंस, जो टेस्ट ली जाती है, वो डिफरेंस जो ऐप है जिसमें रिकॉर्डेड वीडियोज है, जो आई इतने सारे फैसिलिटीज एक बच्चे को मिलते हैं, उसके कारण यहाँ के बच्चों का परफॉर्मेंस में आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा, रिजल्ट दिखेगा। पिछले साल आकाश में नीट में 720 में से 720 ऐसे 8 बच्चों ने स्कोर किया है आकाश में, और ये स्कोर किसी और कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ये रिकॉर्ड नहीं है जो आकाश ने बनाया। अभी भी जो 2025 का JEE का जो रिजल्ट लगा उसमें 2 बच्चों को 100% मार्क है, उनके फोटो ने नीचे लगा के रखे हैं। 1.25 लाख बच्चों ने JEE क्रैक किया था। ऐसा पूरा बड़ा रिकॉर्ड है जिस तरह से आकाश का नाम है, और हम चाहते हैं कि ये सारे बेनिफिट, क्योंकि हमारे अगर आज आकाश के 350 के ऊपर सेंटर है, लेकिन कोई सेंटर गांव के नाम से नहीं पहचाना जाता है। जो पढ़ाई मुंबई में होती है, जो पुणे में होती है, वही पढ़ाई वर्धा में होगी। परीक्षा भी एक ही दिन हर जगह होती है, सिलेबस जो कवर होता है वो भी एक ही समय होता है, रिजल्ट भी एक ही समय लगता है। इसलिए किसी ने ये बोलना कि वर्धा में तो कुछ अलग है और मुंबई में है तो कुछ अलग है, ऐसा कुछ भी डिफरेंस आकाश में नहीं है। बिकॉज आकाश इज डिपेंडिंग ओनली ऑन प्रोडक्ट। हमें सर्विस पे आकाश इंपॉर्टेंट देता है। आकाश किसको जला रहा है वर्धा में या कौन से गांव में है, उससे कोई इसको मतलब नहीं है। और जो टेंडेंसी हमारे पालकों की जो गलत नहीं है कि मैं अपने बच्चे को वर्धा में नहीं पढ़ाऊं, बाहर पढ़ाऊं, हम चाहते हैं कि उसे कहीं ना कहीं रोक मिलनी चाहिए, लोगों का पैसा बचना चाहिए, बच्चे घर में रहने चाहिए, और घर में रहने से उनको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, अच्छा स्कोर होगा। इसे करने के लिए एक हमने रिक्वेस्ट की थी आकाश को, और आकाश को रिक्वेस्ट करने के बाद में आकाश ने एक खुशी की बात है वर्धा के लोगों के लिए कि एक इनॉग्रल ऑफर उन्होंने वर्धा के लिए दिया है। वर्धा के स्टूडेंट के लिए एक इनॉग्रल ऑफर दिया है, जिसके तहत 15, 16, 17, 18 मार्च 15, 16, 17, 18 मार्च को हेवी डिस्काउंट फीस में दिया जा रहा है। स्टैंडर्ड 8, 9, 10, 11, 12 ये सभी बैचेस को हेवी डिस्काउंट के साथ में दिया जाएगा, और 15 से 18 तक का ये समय रहेगा, जिसके दरमियान अगर बच्चे एडमिशन लेते हैं तो ये बेनिफिट उनको मिलेगा। तो ये क्योंकि फीस ज्यादा है, और इसलिए इनॉग्रल ऑफर के मार्फत हमारे बच्चों को, क्योंकि सभी अमीर नहीं है, तो ऐसे काफी पेरेंट होते थे जो सोचते सर थोड़ा कमी कराना, तो थोड़ा कमी करा तो सर ने थोड़ा नहीं ज्यादा कमी किया, और एक बड़ा ऑफर सर ने बोला है और होगा। एक और चीज होती है कि बहुत सारे लोग ये चाहते कि पढ़ाई के लिए लोन मिलना चाहिए, तो आकाश में ये भी प्रोविजन है कि 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे EMI लोन भी मिलता है, और उसे हर महीने में वो इंस्टॉलमेंट दे सकता है। वो 20 इंस्टॉलमेंट में उसका लोन डिवाइड होता है, और उसको 5,000 6,000 रुपये महीना जो भी आएगा, वो अगर उतना EMI भरता है तो उसकी पढ़ाई हो सकती है। हम आकाश इसके लिए कुछ भी ब्याज उस पेरेंट से नहीं लेता है, सारा जो होता है वो आकाश अपने तरफ से पे करता है। तो ये भी सारी फैसिलिटी है। तो आप यहाँ पे आए, हम यहाँ पे अच्छा काम करेंगे। यू नो कि जो भी स्कूल चलाए हमने या स्पोर्ट्स किया, तो हमने वो अच्छा ही किया, जितना अच्छा कर सकते हमने कोशिश की। और यहाँ से भी हम लोग ये देखेंगे कि एक साल में लोग बोलना शुरू करेंगे, नहीं, 1 महीने के बाद जो टीचिंग वो देखेंगे, टीचर देखेंगे, जो सर्विस देखेंगे, उससे वो सारे आपको भी बताएंगे, और लोग एक दूसरे को बता पाएंगे कि आपका इंस्टीट्यूट वर्धा के लिए अच्छा योगदान है, वरदान है, ऐसा बोलेंगे। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आकाश वर्धा में शुरू किया है, और एक सपोर्ट आपका पूरा मिलता है, और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। गुड आफ्टरनून हो चुका है। सबसे पहले आप सबका स्वागत है यहाँ पे। आप सभी लोग बहुत टाइम के पंक्चुअल है। यूजुअली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा नहीं दिखता है। अभी हम लोग की 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्लान है, कल और परसों। तो हम लोग ये देखते हैं कि सब अपनी व्यस्तता के कारण यहाँ पर सभी लोग टाइम से पहुँच गए। हम भी आज थोड़ा जल्दी पहुँच गए, फ्लाइट टाइम पे थी, सर भी टाइम से हम लोग साथ में आ गए। यहाँ जो हम आज बैठे हैं, सर ने काफ़ी चीज़ें बताई आपको। आकाश इंस्टीट्यूट के बारे में मैं 2-3 चीज़ें बताता हूँ, क्योंकि पिछले 12-13 साल से मैं भी जुड़ा हूँ आकाश के साथ में। सर का भी काफ़ी लंबा कनेक्शन या एसोसिएशन रहा है। तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो अपने अपने हिसाब से अपना काम करते हैं। ये इंस्टीट्यूट एक शिक्षक ने शुरू किया था, मतलब उनकी जर्नी आप बताओ तो ऐसे व्यक्ति जो एक एजुकेशन बैकग्राउंड के थे, खुद एक टीचर थे, काफ़ी साल सरकारी नौकरी करी उन्होंने,
और 1988 में इसकी स्थापना की। 12-13 बच्चे थे तब। उन 12-13 बच्चों को एक उन्हें छोटी जगह पे पढ़ाकर उन्होंने इसको 1988 में स्टार्ट किया, और वो धीरे धीरे वो जो पौधा वहाँ से उन्होंने ग्रो किया था उसको बढ़ाते हुए आज हम, मैडम ने 300 प्लस बोला था, लास्ट ईयर तक का आंकड़ा 300 प्लस था, इस साल हम लोग 424 ब्रांच ऑलमोस्ट क्रॉस कर रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर होता है कि किसी भी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए 400 का नंबर पार कर पाना। तो इसमें हमारे पास बहुत सारे एबल पार्टनर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, जैसे सर ने यहाँ पे इनिशिएटिव लिया वर्धा में, क्योंकि कई जगहों पर हमें सेंटर्स खोलने में लोकल सपोर्ट की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि हम डायरेक्टली सब कुछ दिल्ली से गवर्न नहीं करते। वी नीड द लोकल फ्लेवर ऑल्सो, द पर्सन हु नोज द लोकल कल्चर एनवायरनमेंट। तो सर जैसे यहाँ पे वो रोल प्ले कर रहे हैं हमारे लिए। हमारा ये मकसद था कि सेंटर्स बढ़ाएं क्यों जाए, क्योंकि पहले आकाश दिल्ली में ओरिएंटेड था, पूरी तरह से दिल्ली में बहुत सारे सेंटर्स हमने लगा लिए थे, फिर जरूरत पड़ी तो बॉम्बे की तरफ हम लोग बढ़े, फिर धीरे धीरे हम लोगों ने और सेंटर्स खोले। देखने पे ये देखा जाता है कि बच्चे शुरू में बड़े हब्स की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान था, जैसे आपको क्लियर है कोटा हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा हब था, अभी भी है कुछ हद तक, बट लेकिन उसका उस तरह का थॉट रहा नहीं है। तो ये जो सेंटर्स थे, यहाँ पर जब बच्चे इतनी ज़्यादा भीड़ में जा रहे थे, मैंने आकाश के कोटा सेंटर को 2 साल हेड किया है, तो जो कोटा का माहौल होता है, अब पिछले 3-4 सालों से आप खुद खबरों में बहुत सारी बातें पढ़ रहे हैं, जिस तरह का माहौल पहले होता था अब वो नहीं रहा। इतने ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स वहाँ खुल गए हैं, इतने ज़्यादा बच्चों का इन्फ्लक्स है, ऑलमोस्ट 2 लाख बच्चे तक हो गए थे बीच में जो बाहर से रहे थे। तो बच्चों पे कंट्रोल नहीं होता था पेरेंट्स का, जिसके कारण वो पद से अपने लक्ष्य से भटक कर गलत तरीके से चीज़ों में जा रहे थे, जो मुझे लगता है पेरेंट्स के लिए भी, और उस फ्रस्ट्रेशन में और उस एस्पिरेशनल वैल्यू के कारण भी कई बच्चों ने ऐसे कदम उठाए जो हम न्यूज़ के माध्यम से हमें सब पता लगा। तो आकाश को ये महसूस हुआ कि हमें अपनी जो सर्विसेज है, अपनी एक क्वालिटी है, क्योंकि आकाश कभी भी एक फैकल्टी या एक या 2 चेहरों के नाम पर नहीं चलता था। आकाश शुरू से सिस्टम ड्रिवन रहा है। हम लोगों ने स्टार्टिंग से ये इंश्योर किया कि हम एक ऐसा सिस्टम बनाएं, आप कभी भी किसी होर्डिंग पर जाके देखेंगे तो आकाश के कभी किसी टीचर का फोटो आपको होर्डिंग पे नहीं नजर आएगा, जबकि बहुत सारे इंस्टीट्यूट सिर्फ टीचर के होर्डिंग से ही मतलब काम चलाते हैं। हम लोगों ने एक सिस्टम को डेवलप किया, एक सिस्टम ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन बना, जिससे हम इसको कहीं पर भी रेप्लिकेट कर सकते हैं, क्योंकि वो एक सिस्टम है। उसमें टेस्टिंग, पढ़ाना, पेडागॉजी, जो एंटायर प्रोसेस है उसको हमने कस्टमाइज कर दिया। तो अब उसको हमको सिर्फ रेप्लिकेट करना है और हर जगह हम वही क्वालिटी को दे पाएंगे। इसको चेक्स और बैलेंस में रखने के लिए सिलेबस का कैसा फ्लो होना चाहिए, उसको किस तरह से रन करना है, टेस्टिंग कहाँ से होगी, सारे पेपर दिल्ली से बनेंगे। तो ये कुछ प्रोसेसेस हमने बना दिए जिससे हम वो टेस्ट चेक कर पाते हैं। तो जब हमने पहले सोचा तो महाराष्ट्र में हमने अपना कदम बढ़ाया बंबई से, फिर धीरे धीरे हम लोग पहले बंबई में करीब 14 ब्रांचेस है हमारी, पुणे में हमने करीब 6 सेंटर्स खोले, नागपुर में भी 3 सेंटर्स रन कर रहे हैं हमारे ऑलरेडी, और टोटल देखें तो भी 41 ब्रांचेस ऑलमोस्ट पूरे महाराष्ट्र में हम लोग अभी रन कर रहे हैं। इस साल हमने छोटे एरिया जो थे जहां पर इतना पेनिट्रेशन नहीं था आकाश का, जैसे वर्धा हुआ, यवतमाल हुआ, परभनी हुआ, हम इन सेंटर्स पे भी जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर भी बच्चों का एस्पिरेशन है, वो भी चाहते हैं कि, और वहां पे भी टैलेंट है, बस उन्हें मौका नहीं मिल रहा है, और हर पेरेंट के इतना पैसा नहीं है कि बड़े शहरों में बच्चों को भेज पाए। तो सर ने जैसे कहा, यहाँ से बहुत सारे बच्चे वर्धा से नागपुर की तरफ 12th के बाद जाते हैं या 10th के बाद जाते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो सारी समस्याओं को देखते हुए ये कदम उठाया गया, और हमें इतना अच्छा रिस्पॉन्स वर्धा से मिल रहा है। सर जैसे बता रहे हैं, ऑलमोस्ट प्री लॉन्च के पहले हमने प्री लॉन्च एक छोटा सा वो चलाया था ड्राइव, उसमें करीब 140 प्लस एडमिशन यहाँ हो गए। आज ऑफिशियल इनॉग्रेशन है इसका। अब हम आगे कुछ लॉन्च कर रहे हैं चीजें जिससे पेरेंट्स को भी जेब पर कम पड़े। हमारे पास कुछ स्कॉलरशिप टेस्ट भी होते हैं, एक आकाश नेशनल टैलेंट हंट एग्जाम हुआ जो हमने ऑर्गेनाइज किया था, उसमें काफी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। अब हम आगे इंस्टेंट आकाश का एक स्कॉलरशिप टेस्ट होता है जो बच्चा ऑन द स्पॉट आके भी दे सकता है, तो बच्चे की काबिलियत के आधार पर उसको फीस कम करने की भी हम कोशिश करते हैं। और जैसा कि सर ने बताया, रिजल्ट्स में इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, अभी कोई भी जगह हमने छोड़ नहीं रखी। तो इंजीनियरिंग के अंदर अभी जो लेटेस्ट टेस्ट रिजल्ट आया उसमें 200% के साथ हमने 4 स्टेट टॉपर्स प्रोड्यूस किए, और करीब 1000 बच्चों से ज्यादा, करीब 1000 बच्चों से ज्यादा बच्चों के 99% के ऊपर मार्क्स आए। तो ये भी एक बहुत बड़ा नंबर होता है कि 99% के ऊपर करीब 1000 बच्चे आकाश में पढ़ रहे हैं।
और नीट के अंदर 8 बच्चों का 720 लाना भी अपने आप में एक ऐतिहासिक बात थी। 720 में से 720 लाना, क्योंकि हम जानते हैं, मेरे खुद के टच के दो बच्चे हैं उसमें से जो 720 तक पहुंचे हैं। हमने उनकी 2 साल की जर्नी देखी है, कितनी मेहनत वो बच्चे करते हैं, और आकाश का सिस्टम भी उनको पूरा सपोर्ट करता है। तो अच्छा बच्चा होगा, टैलेंटेड बच्चा होगा, तो पैसा उसके और उसकी मंजिल के बीच में नहीं आएगा, ये हम इंश्योर करते हैं। हमारे पास कई बच्चे पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ते हैं। हमारे कुछ सेंटर्स ऐसे चलते हैं जहाँ पे हम बच्चों के टेस्ट के आधार पर उनको पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं। वो इवन वर्धा में भी कोई बहुत टैलेंटेड बच्चा आएगा तो हम बात करेंगे और उसके लिए हम एग्जाम्पशन लाएंगे। तो ये चीज डेफिनेटली करी जाती है, और यही कारण है जिससे हम आगे बढ़ रहे हैं तेजी से। तो आज 4 लाख से ज्यादा बच्चे एनरोल्ड है आकाश में, अलग अलग प्रोग्राम्स में। क्लास 8 से लेकर 12 तक की हम लोग कोचिंग करा रहे हैं बच्चों को। इसमें इंजीनियरिंग, मेडिकल के अलावा सारी ओलंपियाड एग्जाम्स को कवर करते हैं। ओलंपियाड्स में आजकल बहुत सारी अलग अलग वैरायटी ऑफ एग्जाम्स होती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो ऑथराइज्ड एग्जाम्स है वो भी, और कुछ प्राइवेट बॉडीज की भी। तो इस तरह से ये एक सफर चल रहा है। वर्धा में आना एक हमारे लिए भी बहुत खुशी की बात है, क्योंकि हम चाहते हैं कि वर्धा के बच्चों को भी वो क्वालिटी मटेरियल, टीचर, एजुकेशन का जो प्रोसेस है, जिसको सर थोड़ा सा और बताएंगे आपको, तो एकेडमिक्स को जो ड्राइव करने का काम है वो हम चाहते हैं यहाँ पे। सर मैं डिस्टर्ब करूँ? जी सर। ये तो सब कुछ मालूम है हमको, ऐसा नहीं कि आकाश के बारे में जानते हैं। वर्धा के लड़के जो अभी सर ने बोला है कि पैसा ज्यादा खर्चा होगा, तो क्या मतलब नागपुर से कम खर्चा होगा लड़कों का? डेफिनेटली कम खर्चा। उस पर हम बात करते हैं, कैसे क्या होगा कि फीस, हाँ एकदम सही, पूरी नॉलेज है, आप बताएंगे उसमें घंटा चला जाएगा पता नहीं लगेगा, तो आपके बाद और कोई बोलेगा, तो बेटर है कि इंटरेक्शन हो जाए तो बेटर रहेगा। अभी एक क्वेश्चन करके अपन बस 1 मिनट में मैं आपका है तो मैंने समराइज कर दिया। भाषणापेक्षा चर्चा जास्त बोलते हैं। डेफिनेटली। सो आई थिंक बहुत वैलिड पॉइंट उन्होंने बोला। हम तो वैसे भी शिक्षक रहे हैं, मैं खुद भी फिजिक्स पढ़ा चुका हूँ, सर खुद फिजिक्स पढ़ाते हैं। हम तो एक लेक्चर लेने में टाइम नहीं लगेगा हमें। एकदम सही बात बोली आपने। तो मैं अब हैंड ओवर कर रहा हूँ माइक राशि सर को, जो थोड़ा सा एकेडमिक्स को भी समझा देंगे, फिर आपके उस सवाल पर आएंगे और सवालों का अपन दौर चालू करेंगे। थैंक यू सो मच। सर व्हाट वी कैन डू इज, आप लोग सवाल ही पूछिए, उसी में मुझे लगता है जो मुझे बोलना है वो सब कवर है ना। लेट अस हैव अ क्वेश्चन, इजंट इट? और पहले आप एकेडमिक्स से शुरू कर लेते हैं। आप एकेडमिक्स के बारे में मुझसे जो भी आपके मन में सवाल हो वो पूछिए। आपने कुछ इंटेक रखा है, आपने कितने बच्चे रहेंगे, क्या रहेंगे? हाँ सर, यहाँ पे जो हम पहले साल में बच्चे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो 600 बच्चे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं फर्स्ट ईयर। इंटरनल इवैल्यूएशन कैसा रहेगा सर? हाँ वो मैं बता देता हूँ सर। आकाश में एक बड़ा अच्छा, जैसा सर ने बताया, कि सिस्टम है जिसकी वजह से आकाश इतना सक्सेसफुल है। इंटरनल इवैल्यूएशन जैसा 430 ब्रांचेस में होगा वैसा ही वर्धा में भी होगा। जैसे एक उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूँ आपको कि टेस्ट की डेट फिक्स है, वो पूरी कंट्री के लिए फिक्स है। जैसे मान लीजिए पहला टेस्ट 15 मई को होना है और उसका समय 2 बजे से 5 बजे तक है, तो 15 मई को 2 बजे से 5 बजे के बीच में ही पूरी कंट्री की हर ब्रांच में वो टेस्ट होगा। वो टेस्ट पेपर वर्धा के टीचर्स नहीं बनाएंगे, वो टेस्ट पेपर पूरा दिल्ली से बनता है। तो उससे क्या होता है, अगर सेम पेपर दिल्ली से बनता है तो टीचर ये पढ़ाने पे फोकस नहीं करता कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं, उसके बेसिस पे मुझे कल क्या सवाल देना है। वो ये पढ़ाने पे फोकस करता है कि नीट में या जेई में कैसा उसको पढ़ाना चाहिए, ताकि पेपर कोई भी बनाए मेरा बच्चा उसको आंसर करे और अच्छे नंबर लेकर के आए। तो टेस्ट दिल्ली से बनेगा, सारे सेंटर्स में वही टेस्ट पेपर कंडक्ट होगा, उसका रिजल्ट 24 घंटे के अंदर अंदर आएगा। उसकी ऑल इंडिया रैंकिंग, जैसे अगर आकाश में, एक उदाहरण के तौर पे फिर मैं बताता हूं कि अगर 11वीं मेडिकल में 1 लाख बच्चा है तो 1 लाख बच्चों के बीच में आपका बच्चा या वर्धा का बच्चा कहां स्टैंड करता है, वो रैंकिंग है कि आपका बच्चा जो है वो 95,000 रैंक पे है या ऑल इंडिया रैंक 1 पे है, क्योंकि पेपर सेम हुआ, टाइम सेम हुआ, चेकिंग सबकी सेम तरीके से हुई। तो पूरा 1 लाख बच्चों में उस बच्चे को अपना एनालिसिस करने का मौका मिलेगा। विषय के डिफरेंस रहेगा ना जी, दिल्ली के टीचर और वर्धा के टीचर। हाँ ये भी मैं इस पे क्लियरिटी दे देता हूँ। हमारे पास सर, जैसे मैं अलग अलग सेंटर्स में काम कर चुका हूँ, बेबी में इतने सारे सेंटर्स देखता हूँ, तो मान लीजिए मुझे कोई टीचर का रिक्वायरमेंट है अपनी किसी भी ब्रांच में, वो चाहे वर्धा कह लें या फिर मैं कहता हूँ नागपुर कह लें। मेरा काम होता है, मैं HR को हेड ऑफिस में एक रिक्विजिशन भेजता हूँ कि मुझे एक फिजिक्स IIT का टीचर चाहिए है, मेरे यहाँ पे एक वैकेंसी हो गई है। उसमें मेरा कोई इंटरफेरेंस नहीं है,
टीचर के लिए वैकेंसीज निकलेंगी, उस टीचर का एक टेस्ट होगा, टेस्ट के बाद में उसका डेमो होगा, उसके बाद में उसका पर्सनल इंटरेक्शन होगा, फिर उसका इंटरव्यू होगा। ये सारे प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद में मेरे पास चाहे वर्धा में वैकेंसी है चाहे नागपुर में वैकेंसी, मुझे नहीं पता है मेरे पास वर्धा में कौन टीचर आएगा या नागपुर में कौन टीचर आएगा। तो एक सेंट्रलाइज प्रोसेस है, एक ही प्रोसेस के थ्रू सारे टीचर्स सेलेक्ट होकर के आते हैं। ऐसा नहीं होगा कभी भी कि दिल्ली में तो कोई बहुत अच्छा टीचर था उसको दिल्ली रख लिया, कोई खराब टीचर था उसको नागपुर या वर्धा भेज दिया। लोकलाइज रिक्रूटमेंट नहीं है, लोकलाइज रिक्रूटमेंट नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है। कोई भी कोई रिश्तेदार है तो उसको लगा नहीं सर, आकाश जो है ना, जैसा मैंने बताया, हम सक्सेसफुल इसीलिए हो पाए क्योंकि एक सिस्टम डेवलप हुआ। आपने, एक सर ने बड़ी अच्छी बात बोली, कहीं भी आपने आकाश में टीचर्स के फोटो नहीं देखे होंगे बाकी इंस्टीट्यूट के कि ये टीचर हमारे यहाँ पढ़ा है, क्योंकि यहाँ पे टीचर के बेसिस पे नहीं चलता है। टीचर एक अच्छा हो सकता है, अगर वो टीचर कल को छोड़ के चला जाता है तो कंपनी का काम है उससे अच्छा टीचर रिप्लेस करके दे। तो कंपनी एक ही प्रोसेस फॉलो करती है और उसी के हिसाब से टीचर्स के रिक्रूटमेंट होते हैं।